इस वीडियोस को पूरा देखते हैं तो ठीक है। देखो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट जेट स्ट्रीम एटमॉस्फेयर का जो अपर लेयर में जो फास्ट मूविंग एयर्स। हाँ जी, हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी के पूरा कंटेंट जानेंगे, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में, है ना। और क्या सोर्स है क्वेश्चंस का। देखो सीडीएस और सीएपीएफ का जो क्वेश्चंस है ना, वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड बोल सकते हो। और क्वेश्चन ज्योग्राफी एग्जामिनेशंस का पूछता है बेसिकली आप सीडीएस इस बुक एंड से पढ़ो, फंडामेंटल एनडीए फिजिकल और ज्योग्राफी। चलो आपका स्टार्ट करते हैं हम सीएपीएफ, लोग ठीक अपना। है। देखो ज्योग्राफी का वेटेज बात करो ना यार, तो बहुत ज़्यादा वेटेज है ना। आप देखोगे, आप सीडीएस के एग्जामिनेशंस दोगे और सीएपीएफ का एग्जामिनेशंस दोगे, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो रेशियो जो है ना इसका, ठीक है, 20 रहता है। ठीक है, 100/20 का इसका रेशियो रहता है। ठीक है, कम से कम 20 या अप्रॉक्स आपका 15 से एबव ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, हाँ पॉलिटी का जो ट्रेंड है ना, इस साल क्या किया है ना, कुछ कुछ सालों में पॉलिटी का जो ट्रेंड है वो कम कर दिया है। और हाँ, और इसके बाद ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक्स का कंटेंट है वो एज रेलिवेंट पहले जैसा ही है वो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली जो क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, एंड वी टॉक अबाउट द व्हाट द सोर्सेज दैट कैम इन एग्जामिनेशंस। ठीक है, हम वहाँ जानेंगे, पहले ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस फंस रहा है हमारा। ठीक है, सोर्स क्या है उसका, और कुछ एग्जांपल्स भी होगा। हाँ, इसके बाद आपको वीडियोस देखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूँ कि ज्योग्राफी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मतलब इसके बाद आप नहीं जा सकते हो, आप इस वीडियोस को पूरा देखते हैं तो ठीक है। देखो सबसे पहले देख लो यार कि ज्योग्राफी में चैप्टर्स कौन होते हैं। देखो ये हमारा 11th का बुक है, देख रहे हो ना, 11th का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये जो बुक है हमारा, ये समझो इसको पेनेशिया, ठीक है, इसको एकदम मतलब समझो ही मत इसको, एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम, ये एक बुक्स जो है ना, हर एक बार यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी फंसाया है। मैं आपको पेज वाइज दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो ठीक है, तो देखो ज्योग्राफी में बात करते हैं तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, देखो फर्स्ट चैप्टर इसमें देखोगे ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ, देखोगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। देखो ये जितना जो कंटेंट है ना, ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखो ज्योग्राफी को आपको पता है कि कंटेंट में बताया गया है। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, एंड एक होता है तुम्हारा ओशियंस वाला, ओशियनोग्राफी, ठीक है, और एक एस्ट्रोमोलॉजी होता है, मतलब जो आपका सन्स गैलेक्सीज के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस फंसता है ना, वो क्लाइमेटोलॉजी से ही फंसता है। क्लाइमेटोलॉजी सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, और ये जो चैप्टर्स दिखाया जा रहा है ना, इसमें आपको खुद डिसाइड कर लेना है कि कौन सा चैप्टर जो है वो क्लाइमेटोलॉजी का है, और कौन सा चैप्टर जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी का है। ठीक है, तो जैसे माइनर्स, जैसे मिनरल्स एंड रॉक्स जो है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट है। आप इसके अंदर पूरा डिटेल्स पढ़ोगे कि कैसे कॉन्टिनेंट बना, कैसे फॉर्मेशंस हुआ, सी स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि ओशियन ओशियन करेंट, और फिर उसके बाद देखोगे कि मतलब ओशियन में पढ़ोगे ओशियन करेंट्स क्या होते हैं। फिर आप देखोगे कि इसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस में कि ग्लेशियर कैसे फॉर्म हुए हैं, इसका क्या करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो बहुत सारा कंटेंट आप देखोगे यहाँ से। ठीक है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानोगे कि कोर क्या होता है। ठीक है, कैसे कोर का फॉर्मेशन हुआ है। तो जितना सारा है ना, ये बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो इस बुक्स को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसको एनालिसिस करना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है हमारे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या करेंगे ना, ये फंडामेंटल जो ज्योग्राफी है, मैं इसको कम से कम 30 डेज़ का समय दे रहा हूँ। ठीक है, 30 डेज़ के अंदर मैं टारगेट वाइज इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस फंस रहा है, टोटल एनालिसिस के बाद हम इसको जानेंगे कि वीडियोस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है ना, ये हम लोग को बहुत ही जानना ज़रूरी होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है कॉम्पोजिशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये भी उसी का चैप्टर है। ठीक है ना, आपका ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आ जाएगा। और एक सेकेंड में दिखा दे रहा हूँ आपको, एक मैं जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप पढ़ोगे तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में देख लोगे, यहाँ पर उसका जो पार्ट 2 सेकेंड बुक है ना, वो इंडियन ज्योग्राफी में काम कर लेगा, वहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ से, ये आपको मैं और कंटेंट दिखा सकता हूँ, इसके स्लाइड्स में बनाया हूँ। कोई नहीं, ठीक है, आप एक समझो प्रोसेस क्या है, सब कंटेंट है। ठीक है, थोड़ा लोड हो रहा है वो, just a second।
नहीं, बेसिकली मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला था कि क्वेश्चंस कैसे पूछा है ना। हाँ, ये मिल गया क्वेश्चंस, देखो यहाँ से क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है, देखो ध्यान से देखो। ये तुम्हारा यूपीएससी प्री का 2022 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ जेट स्ट्रीम्स अकर इन द अपर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, एंड जेट स्ट्रीम्स हेल्प इन ब्रिंगिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर, विच आर द फॉलोइंग एवर स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ से तुम देख रहे हो ना स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट जो 3 दिया हुआ है। देखो स्टेटमेंट जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, आप ट्रोपोस्फेयर का जो अपर लेयर में जो फास्ट मूविंग एयर्स होते हैं, विंड्स होता है, उसको ही हम लोग जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ये बेसिकली आप देखो यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स हेल्प इन द ब्रिंगिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इनटू इंडिया। आपको पता है ना, मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में प्रवेश करता है, बहुत सारा इसके पीछे कंसेप्ट्स है। और हमारा कभी ये हमारा मानसून्स भी डिले हो जाता है, मैं बताऊँगा आपको ये वीडियोज़ में, ठीक है। यहाँ से देख लोगे आप। अब देखो सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है, डोलड्रम्स का क्या है, काम एंड लाइट वेरिएबल विंड्स है, ठीक है। यहाँ से देखो ऑप्शंस दिया ही हुआ है, इसके साथ आंसर ही दिया हुआ है। आपको पता है ना कहाँ से ये मिड लैटिट्यूड्स पता है ना, 0 से 5 तक कुछ होता है लैटिट्यूड्स, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। मैं ऐसे ही लॉजिकली आपको एक क्वेश्चंस लेकर यहाँ पर आ गया हूँ कि आप इसको समझो, ठीक है, कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, ठीक है। अब इधर देख लो, तो एनडीए में पूछा हुआ 2021 में 21 में क्वेश्चन, चिनूक के पता है क्या है, ठीक है, कोल्ड्स एंड फ्लोइंग्स इन साइबेरिया, ठीक है, रॉकीज बताया था, ये सब कंसेप्ट में पढ़ाया हूँ आपको, ठीक है। वहाँ से भी आप देख सकते हो कंटेंट के बारे में। तो क्वेश्चंस का नेचर देखो, ये जो क्वेश्चन है क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका क्लाइमेटोलॉजी का ही क्वेश्चन है। ये आपको पढ़ना है, प्रेशर बेल्ट जब पढ़ोगे ना उसके अंदर, तो उसके अंदर ये पढ़ना होता है हम लोग को, क्या होता है हॉर्स लैटिट्यूड्स क्या होता है, ये सब जेट स्ट्रीम्स के बारे में जानेंगे, कितनी तरह की जेट स्ट्रीम है, ठीक है। ये देखोगे यहाँ पर, ये इसका भी नाम, स्पेशल नाम क्यों बोलते हैं चीन, डॉक्टर विंड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट जो कंटेंट है मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही। जो तो मतलब स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे बात करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है ना, अपना अपना तुम क्या करो कि एक जो भी तुम्हारा कंटेंट है, सपोज आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी को एनसीईआरटी को आपको लाइन बाई पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लो, सपोज आप जितना पढ़ रहे हो उसको एक शॉर्ट नोट्स बना लो, उसमें क्वेश्चंस लिख लो या उसका जो कीवर्ड्स है वो लिख लो। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी की जो बुकें है, जो बुक है आपका 11th का जो एनसीईआरटी का बुक है, वहाँ से क्वेश्चंस मस्त रहा है, तो वहीं से हमको पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना, याद रखना। मल्टीपल सोर्स कभी रेफर मत करो यार, मल्टीपल सोर्स मतलब आप मत पढ़ो, ठीक है, एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ो, ठीक है। तो क्लास 11 पर आप डिपेंड कर सकते हो, हाँ ज्योग्राफी के लिए बेहतरीन है कि आप डिपेंड करो। और हाँ, इसके साथ पीआईक्यू क्वेश्चंस को जरूर एनालिसिस करो और जाके सोर्स में देखो कि ये बुक एनसीईआरटी का है या नहीं। 90% आप देखोगे कि एक सेकेंड।